बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सर्वे का तरीका, यानी कि सर्वे मेथड। मौजूदा दौर में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है जो लोगों के रवैयाजात, माशरती मसाइल की जांच और हालात के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ये मेथड। आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन या तारुफ पढ़ लेते हैं कि आखिर सर्वे होता क्या है। तो सर्वे के तरीके से मुराद तहकीक का वो तरीका लिया जाता है जिसमें किसी ख़ास मसले के मुतल्लिक किसी मखसूस ग्रोह की राय मालूम करने के लिए ग्रोह के लोगों से बराह रास्त सवाल पूछकर या इनका इंटरव्यू करके इनसे मालूमात हासिल की जा सकती है। प्रोफेसर लेयर पी मेट्स ने अपनी किताब नफ्सियाती तहकीक के असालीब में जो है सर्वे की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बयान की है कि सर्वे सवालात या बयानात का एक ऐसा सिलसिला होता है जो मखसूस ग्रोह के अफराद उनसे मौजूदा या माजी की शरायत या किरदार के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है वेनी वेटन ने सर्वे की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बयान की है कि सर्वे में मुहक्किक सवालनामे या इंटरव्यू के ज़रिए मामूलों के मखसूस पहलुओं के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करता है। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी ख़ास मसले और इससे मुतल्लिक़ा अमूर और इसके असबाब की छानबीन के लिए अफराद से साइंसी अंदाज में जब मालूमात ली जाए या राय मालूम की जाए तो इस तरीके को सर्वे का तरीका कहा जाता है। सर्वे में अब जो है पूछे गए सवालात की नोयत ज़ुबानी और तहरीरी दोनों सूरतों में हो सकती है। ये तरीका तहकीक जो है नफ्सियात के अलावा बहुत सारे दूसरे इल्म में भी इस्तेमाल हो रहा है और कसरत से जो है लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी किसी भी सर्वे की रिसर्च के लिए। अब हम इसके सर्वे की इकसाम की तरफ चलते हैं। सर्वे की दो इकसाम जो हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक तशरीही सर्वे होता है। तशरीही सर्वे तशरीह से निकला है जब सर्वे ऐसे मौजू पर किया जा रहा हो जिसके बारे में पहले से काफ़ी मालूमात जो हैं हमारे पास मौजूद हो और सर्वे का मकसद जो है इन मालूमात की तशरीह करना हो तो ये तशरीही सर्वे कहलाएगा, सिंपल। और उसके बाद हम बात करते हैं तौज़ीही सर्वे की। इसमें जो है मुहक्किक मसले के असबाब से जो है बेखबर होता है और लोगों से बराह रास्त जो है राय लेकर असबाब का तयन करता है। तो ये जो है तौज़ीही सर्वे कहलाएगा, यानी पहले से मालूमात मौजूद ना हो बल्कि नए सिरे से मालूमात का हसूल आपका मकसद हो तो ये तरीका इस्तेमाल जो है तौज़ीही सर्वे में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके स्टेजेस की तरफ चलते हैं। सर्वे के मराहिल। सर्वे के मराहिल 6 हैं और इन 6 मराहिल को आपने बिल्कुल एज इट इज़ याद करना है, बिल्कुल भी इनको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। सर्वे में भी जो है तजुर्बाती तरीके की तरह हम बाकायदा मनसूबा बंदी से तमाम मराहिल का तयन किया करते हैं, ठीक है। और तमाम मराहिल का तयन करने के लिए सर्वे प्लान जो है इसको हम कहेंगे और आज हम इसके मराहिल के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले है मौजू का तयन, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले जो है किसी भी मसले का जो है मौजूद होना ज़रूरी है। सर्वे करने के लिए भी ज़रूरी है और कि सबसे पहले मौजू का इंतखाब किया जाए, ठीक है। और बाकी तमाम मराहिल जो हम आगे पढ़ेंगे या इसके मराहिल होते हैं तो उसका इन्हिसार इसी के ऊपर होता है। तो ऐसे मसले जो हैं मौजू का इंतखाब करते हैं और या ऐसे मसले का इंतखाब जो है हम करते हैं अपने सर्वे के लिए जो नफ्सियाती, मुआशरती और मुआशी हवाले से बेहद मौजू हों। बर्निंग इशू हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिसके मुतल्लिका मालूमात मिलने का भी अमकान हो कि हमें उसके मुतल्लिक लिटरेचर, इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन जो है वो ईज़िली मिल सके और इस मसले के तयन से जो है मुश्किलात और परेशानियों को कम करने में जो है मदद मिल सके। सर्वे के जब हम मौजू का इंतखाब कर लेते हैं तो हमें उसके बाद उसके मकसद को जो है वाज़ह करना चाहिए कि उसका मकसद जो है वो क्या है और इसके अख्ताम पर हासिल होने वाली जो मालूमात है वो किस तरह किसी
नफ्सियाती मसले का या कोई भी जो आपने मसला लिया उसको किस तरीके से जो है उसकी तमाम वजूहात और या उसके बचाव की तमाम जो हैं तदबीर उनके लिए हल कोई ढूंढ सकता है, ठीक है ना। तो वो तमाम वजूहात को इस तरीके से जो है ख़त्म किया जा सकता है, कोई भी हो सकता है मसला। तो इसके अलावा जो है सर्वे के दौरान जब मुहक्किक पहले से दस्तयाब मालूम जो इंफॉर्मेशन होती है या मालूमात होती है उसके बाद वो जमा करता है, तो आबादी से नई मालूमात हासिल करके मसले की वजाहत करता चला जा रहा होता है। तो उस दौरान उसे सर्वे के मौजू से मुतल्लिक कई फ़र्ज़ी हल जो हैं मिल जाते हैं और ये मुख्तलिफ मफरूज़ों की तश्कील जो है मुमकिन होती है। मफरूज़ा हमने पहले पीछे भी पढ़ा है तजुर्बाती तरीके में, मफरूज़ा कोई फ़र्ज़ी हल होता है, ठीक है, जिसमें जो है आपका सर्वे हो या आपका एक्सपेरिमेंट हो जिस उसमें इसकी वजाहत या जो है तस्दीक या तरदीद जो है वो की जा सकती है और एक से ज़्यादा भी मफरूज़ात हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आबादी और नमूना आबादी की। अब आबादी क्या है? पॉपुलेशन, जिसके ऊपर आपने सर्वे करना है वो आपकी आबादी है। मौजू या मसले से मुतल्लिक तमाम अफराद जिनका मुताला किया जाना मुमकिन हो सर्वे के इस्तेलाह में से हम आबादी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पंजाब में गदागरी से मुतल्लिक वजूहात और असबाब का तयन करने के लिए सर्वे करना हो कि क्यों जो है पंजाब के अंदर इतनी गदागरी है, तो हम पंजाब के तमाम शहरों और कस्बों के गदागर जो हैं वो हमारे सर्वे के लिए आबादी कहलाएंगे, ठीक है ना, वो पॉपुलेशन है हमारी। तो इसके अलावा अगर हमारा मौजू हो पंजाब में ख़वातीन गदागर या नो उम्र गदागर, तो फिर हमारी आबादी जो है अगर ख़वातीन का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल कर लिया है तो ख़वातीन होंगी। अगर हमने नो उम्र गदागर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है अपने सर्वे के टॉपिक के लिए तो फिर इट्स मीन के नो उम्र जो है वो हमारे गदागर हमारी आबादी होंगी, ठीक है। वो लिमिटाइज हो जाएगी, लिमिट यानी कि महदूद हो जाएगी उसकी आबादी, हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं नमूना बंदी की या ग्रो बंदी की। अब नमूना बंदी को हम सैम्पलिंग कहते हैं, सैंपल एक जिसके अंदर तमाम ख्वाहिश मौजूद हों, ठीक है। जैसे आप चावल पकाते हैं या अपना कोई भी आप खाना बनाएं या फिर कोई पेंट करें तो उसमें से आप सैंपल जो हैं वो मुंतखब करते हैं, ठीक है। आप अपना खाना बनाया तो आपने नमक चेक किया तो उसमें से आपने एक दाना लिया चावल का, वो जिससे चेक हो गया कि इसमें नमक मिर्च ठीक थी या नहीं, वो एक सैंपल था। आपने पूरी जो देग या पूरे खाना खाने के बाद नहीं उसको आइडेंटिफाई किया कि इसमें नमक मिर्च कम था या कम ज़्यादा, तो इसको हम नमूना बंदी कहते हैं, जिसमें आबादी के या वो तमाम चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसके तमाम ख्वाहिश जो हैं वो उसके अंदर पाए जाते हों, ठीक है। ये तरीका अख्तियार करके जो है इस नुमाइंदा आबादी से हासिल करदा नताइज जो होंगे और मालूमात उसको हम तमाम आबादी पर जो है लागू कर सकते हैं, जनरलाइज उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नमूना बंदी की इकसाम जो हैं वो भी पाई जाती हैं जिसमें रैंडमाइज सैम्पलिंग आ जाता है और नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग जो है वो इसके तरीक़ाकार में आ सकता है। इसके बाद आ जाता है आला तहकीक, जिसे टूल ऑफ सर्वे भी कहा जाता है। सर्वे में जो है मौजू से मुतल्लिक या मसाइल की निशानदही करने के लिए उनके तह तक पहुंचने के लिए मालूमात जो हासिल की जाती है वो ज़ाहिर बात है उसके लिए कोई ना कोई हमें टूल की ज़रूरत होती है जिसको हम आला तहकीक भी कहते हैं। और आला तहकीक जो है आमतौर पर सवालनामे या इंटरव्यू की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आला तहकीक का इंतखाब जो है नमूना आबादी की माहियत के मुताबिक जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आला तहकीक की कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने सवालनामे की बात करते हैं, क्वेश्चनेयर की, कि सवालनामा जो है वो क्या है। सवालनामा जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है जिसमें जो है मुख्तलिफ निकात को जो है सवालात की सूरत में जो है वो लिख लिया जाता है। और अच्छे सवालनामे की क्या खसूसियात होनी चाहिए, यानी कि सवालनामा जो है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। सवालात में जो है ज़ूम इन अल्फाज इस्तेमाल ना हो, सवालात की ज़ुबान जो है वो सादा हो, यानी कि कोई भी आम इंसान उसको पढ़ ले तो उसको समझ आ जाए। ये ना हो कि सवालात इतने मुश्किल लिखे हों कि वो कोई भी पर्सन जो है वो आपसे पूछ रहा हो कि या आपने जो सवाल लिखा इसका क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सवालात में जो है वो आपके मौजू से हटके ना हो, ठीक है। और सवालात इस किस्म के हों कि उसमें ज़ाती मालूमात पूछने से आपने गुरेज करना है। और सवालात की इबारत ऐसी ना हो कि कोई फ़र्द जो है ख़ास जवाब देने पर
मजबूर हो, सवालनामा जामिया हो और सर्वे के मौजू से मुतल्लिक़ तमाम आपके मौज़ूआत का अहाता कर रहा हो। ठीक है, आगे सवालनामे के हम दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक है मुअय्यन सिम्त सवालात होते हैं जिसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, और दूसरा है गैर मुअय्यन सिम्त सवालात। अच्छा, अब पहले हम मुअय्यन सवालात के बारे में बात करते हैं कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें जो है मुहक्किक अपनी तरफ से दो या दो से ज़्यादा जो है जवाबात की निशानदही कर देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके MCQ वाले एग्ज़ाम जो है या मरूज़ी जिसे आप कहते हैं पर्चा आपका आता है, MCQs होते हैं उसके अंदर, उसमें से आपने राइट वन चूज़ करना होता है जो आपको ठीक लग रहा होता है। ठीक है, या फिर जो है हाँ या नहीं का जवाब होता है, या फिर गलत दुरुस्त की निशानदही करने के लिए कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से आपने एक चूज़ करना होता है। ठीक है, ये मरूज़ी किस्म का सवाल है, सवालनामा है। और गैर मुअय्यन सवालात क्या होते हैं, इसमें जो है सवालात जो है वो दे दिए जाते हैं और जो है उसके लिए जगह छोड़ दी जाती है, और उसमें जो है जवाब देने वाला अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्वेश्चन को उसका आंसर दे देता है। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू जो है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बिलमुशावा गुफ्तगू होती है। ठीक है, और इसमें जो है सख्त इंटरव्यू और गैर सख्त इंटरव्यू हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, सख्त इंटरव्यू यानी कि नाम से ज़ाहिर है जिसका स्ट्रक्चर पहले से बनाया गया हो। ठीक है, इसमें जो है आपने टाइम लिमिट जो है रखी होती है, आपने सवालात की तादाद जो है वो मुकर्रर की होती है कि आपने इतने सवालात पूछने हैं और कोई रद्द-बदल उन सवालात में नहीं करनी है, और इतने टाइम पीरियड में आपने इनको पूछ लेना है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखते हैं टेलीविज़न में किसी मुअज़्ज़ज़ पर्सनालिटी से, जैसे प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर आज़म से कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो मेज़बान क्या करता है, विद इन शॉर्ट टाइम, अगर उसके पास आधा घंटा या घंटा है, उसके अंदर ही उसने क्वेश्चन अपने जो है मेहमान से पूछने हैं और टू द पॉइंट पूछने हैं। उसके पास एक सवालनामा जो है उसके हाथ में मौजूद होता है, या पेज के ऊपर उसने क्वेश्चन लिखे होते हैं, और उससे हट के वो क्वेश्चन नहीं करता, और विद इन टाइम जो है वो तमाम टॉपिक को उसका अहाता कर रहा होता है। अब गैर साख्ती इंटरव्यू क्या है, जिसमें कोई साख्त नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें जो है गैर रस्मी अंदाज में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है, और मौका महल के मुताबिक सवालात को और अगले के मूड के मुताबिक जो है बातचीत को मोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फर्स्ट टाइम अपने किसी फेलो से मिलते हैं, किसी साथी फ्रेंड से मिलते हैं, और आप उससे पूछते हैं आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, कौन से कॉलेज से आए हो, क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपके घर में बहन भाई कितने हैं। मतलब अगले के मूड और आप इंटरेस्ट के मुताबिक जो है अपना वो इंटरव्यू मोड़ते चले जा रहे हैं। वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है किसी के साथ भी, तो ये गैर सख्ती इंटरव्यू की एक एग्जांपल है। आगे हम चलते हैं तरीकाकार, यानी कि आपने किस तरीके से डाटा कलेक्शन जो है वो करनी है। अब डाटा कलेक्शन के कुछ तरीके हैं जो कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि सवालनामा को हो सकता है कि लोगों को एक जगह जमा कर लिया जाए और फिर वहाँ पर उन लोगों को वो सवालनामा आप देकर फिलअप करवा लें। सेकंड हो सकता है कि आप डाक के ज़रिए जो है या कोई और तरीका इस्तेमाल करके जो है सवालनामा लोगों के घरों तक पहुँचा दें। ठीक है, थर्ड हो सकता है कि सवालनामा जो है स्कूल में भी दिया जा सकता है, या कॉलेज में जैसे आप कर रहे हैं, तो अगले रोज़ जो है आप जो है उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लोग अखबारात में भी जो हैं अपने सवालनामे दे देते हैं, और फिर जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो सवालनामे को फिल करके उसको जो दिया हुआ एड्रेस होता है उस पर सेंड कर देते हैं। इसके अलावा ये आजकल वेबसाइट पे भी ये लोग काम इस तरीका का कर रहे हैं कि सवालनामा दे देते हैं और लोग उसको फिलअप कर देते हैं। तो अगर मुहक्किक ने मालूमात हासिल के लिए इंटरव्यू का तरीका अख्तियार करना है, तो इसकी भी कई सूरतें हो सकती हैं कि नमूनाबादी के लिए जाकर वहाँ पर इंटरव्यू करता है। बाज़ार में जैसे आप देखते हैं कि कभी टॉक शो आपने देखे हो, तो बाज़ार में चलते हुए लोगों से मालूमात हासिल कर रहे होते हैं, या टेलीफोन पर लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो जान रहे होते हैं। आगे आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, तजिया या डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या है कि आपके पास अब इन तमाम प्रोसीजर के बाद एक खाम मटेरियल जो है, खाम मवाद जो है, रॉ मटेरियल एक हासिल हो गया, तो अब आपने उसको मुरतब करना है। मुरतब नहीं करेंगे तो किसी मियार के मुताबिक उसकी तशरीह नहीं होगी, तो वो बेकार है बिल्कुल। तो उसका तजिया आपने करना है। इसके लिए आप उसके जो हैं ग्राफ बनाएंगे, शुमारियाती असूलों से उसकी मदद लेंगे, उसकी फ़ीसद बनाएंगे, उसके ग्राफ बनाएंगे। और या जैसे आपने अगर स्टैट पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन या आप कोई भी जो है शुमारियाती उसके ऊपर तरीकाकार लगाएंगे।
तज़िया करने के बाद जो है रिज़ल्ट्स की बारी आती है कि नताइज किस तरीके से लिखे जाएँ। मालूमात का तज़िया करने के बाद नताइज मुरतब हो जाते हैं और नताइज से हमें मालूम हो जाता है कि जो मफ़रूज़ा हमने वज़ा किया था आया उसकी तस्दीक हुई है या तरदीद। नताइज मुरतब करने के बाद जो है सर्वे से मुतल्लिक़ा सजेशंस यानी कि तजावीज़ भी लिखी जाती हैं और दौरान सर्वे जो कोताहियाँ या खामी रह गई हों इसे भी जो है बयान किया जाता है ताकि जो आइंदा सर्वे कर रहा हो वो उसको बेहतर बनाने के लिए जो है उन तजावीज़ को अमल करते हुए उस पे अमल करके वो सर्वे को खामियों को दूर कर सके। अब हम इसके कुछ फ़वाइद पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एक मुफ़ीद और आसान तरीका ख़्याल किया जाता है। सर्वे का तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है और इस तरीके में बहुत ज़्यादा वुसअत पाई जाती है। और इसके अलावा जो है ज़्यादा अफ़राद की राय लेने के लिए एक सस्ता तरीका है और नफ्सियात के अलावा दीगर उलूम में भी इससे मदद ली जाती है। नमूना बंदी से हासिल करदा नताइज को पूरी आबादी पर हम लागू कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्वे के लिए जो मालूमात हासिल करते वक्त जो है तरबियत याफ्ता अमले की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अनपढ़ लोग जो होते हैं वो मालूमात के हसूल के लिए हम उनके ऊपर इंटरव्यू का तरीका जो है वो लगा सकते हैं। और अगर मालूमात के हसूल के लिए इंटरव्यू का तरीका ना इस्तेमाल किया जाए तो सर्वे की मालूमात हासिल करने का मरूजी तरीका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं जो कि तमाम तासुबात से पाक है। अब इसके क्रिटिसिज्म की तरफ चलते हैं कि इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म किया गया है कि सर्वे जो है ख़ासा मेहनत तलब काम है एक तो। और सर्वे में नमूना आबादी का इंतखाब करना एक ख़ासा मुश्किल जो है वो काम होता है। और अगर सिर्फ मुअय्यन सवालनामा जो हमने पीछे पढ़ा था कि इस्तेमाल किया जाए तो अफराद अपनी राय का खुलकर इजहार बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और अगर सवालनामा हम डाक के ज़रिए भेजें तो इनकी शरह जो वापसी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा जो है इससे जो मालूमात हासिल होती है वो काफ़ी सतही किस्म की मालूमात होती है और जो सवालनामे की नोयत है वो भी इसके अंदाज पर असरअंदाज होता है। और इसके अलावा जो है अगर लोग ताउन ना करें तो सवालनामे की संजीदगी से पुर ना करें तो क्या होगा कि मतलूबा नताइज हम लोगों को हासिल नहीं हो सकते। आई होप सो स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आप जब प्रैक्टिकली जो है सर्वे को करेंगे तब आपको ज़्यादा और इसको करने का मज़ा भी आएगा और आपको इसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आपको समझ भी बेहतर आएगी। लेकिन अगर आप अभी इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको इसके स्टेप सारे समझ में आएंगे और तभी आप जो है इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।